स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल द जिसमें आप सबका भी फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि मैं आप सबके लिए पंजाब टेट की थ्योरी लेक्चर्स की वीडियोस लेकर आती हूँ, जो कि हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है, जिसमें मैं किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं लेती कि आपको थ्योरी लेक्चर प्रोवाइड करने के। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस रहती है हमारी, जिसमें मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी का जो कंटेंट है वो पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आपको पता है कि हमने हमारी हिस्ट्री के पंजाब हिस्ट्री और मिडीवल एंड द एंशिएंट हिस्ट्री ये सारी कंप्लीट कर लिए हुए टॉपिक। अब हमने स्टार्ट की हुई है सिविक्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारे अभी जो टॉपिक चल रहा है, हम सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड रहेगी। जैसे ही ये हमारे पूरे आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसी के बाद फिर मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो पंजाब टेट का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम सारा अपने टॉपिक क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वो जो मेन पॉलिटिकल साइंस है उसको स्टार्ट करने से पहले ये आपको आर्टिकल्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो भी हमारी इससे रिलेटेड ही रहने वाली है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। क्या रहेगा आज का टॉपिक हमारा? संघ राज्य के जो प्रशासनिक संबंध के। इसके पहले हमने संघ और राज्यों के बीच में विधायक संबंध उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे इसके प्रशासनिक संबंध के बारे में। 256 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्यों की और संघ की जो बाध्यता, यानी कि राज्यों और संघ, सेंटर और स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में कुछ बाउंडेशंस रहेंगे उनके संबंधों को लेकर। वो आर्टिकल 256 के अकॉर्डिंग है। 257 आर्टिकल में क्या है कि कुछ दिशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण रहेगा। 257 आर्टिकल क्या कहता है कि कुछ ऐसे चीज़ों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होएगी उसका कंट्रोल जो है स्टेट गवर्नमेंट पर रहेगा। 257 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्यों को सशस्त्र बलों और संघ के अन्य बलों के तैनाती के सहयोग के इस आर्टिकल को हटा दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता 258 आर्टिकल में क्या है कि कुछ दिशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति होगी। और 256 क्या कहता है कि संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की एक शक्ति होगी। 259 आर्टिकल में क्या है कि पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के सशस्त्र बल, इसको भी आर्टिकल को निरस्त कर दिया गया है। और 260 आर्टिकल क्या कहता है कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में जो संघ की अधिकारिता है वो आर्टिकल 260 बताता है। आर्टिकल 261 क्या कहता है? सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही का इसके अंडर होगी। और 262 में क्या है कि अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय जो होगा आर्टिकल 262 के अंडर ही होगा। इसके बाद आर्टिकल 263 क्या कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो उपबंध है वो आर्टिकल 263 में सारे बताए गए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संघ राज्य के जो वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध में क्या है? 264 में निर्वचन। 265 आर्टिकल में क्या है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाए। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी तरह का कोई टैक्स लेती है तो विधि के प्राधिकार के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल होना चाहिए। इसके बिना किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। 266 आर्टिकल क्या कहता है कि भारत और राज्यों की जो संचित निधियां और लोक लेखे इसके अकॉर्डिंग ही होंगे। 267 में आकस्मिकता निधि होगी। 268 में क्या है कि संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क आते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 268 क्या कहते हैं कि अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर की उग्राही और संग्रह होगा। 269 आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है कि संघ द्वारा उग्रहकृत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर इसमें आएंगे। 270 में क्या है कि जितने भी कर और उनका संघ और राज्यों के बीच में वितरण, यानी कि जितने भी टैक्स आएंगे सारी लोगों की तरफ से, नागरिकों की तरफ से, वो सारा का सारा जो उनकी डिवाइडेशन होगी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में होगी। इसके अलावा 271 के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार होगा। 272 ये निरस्त हो चुका है, इसको रहने दो। 273 आर्टिकल क्या कहता है कि जूट और जूट उत्पादन पर जो निर्यात शुल्क होगा उसके स्थान पर अनुदान होगा। 274 में भी क्या है कि ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा, यानी कि अगर कोई ऐसा टैक्स हो जिसमें कि स्टेट का हित हो, यानी कि उसका फायदा हो,
तो वो क्या कर सकती है, स्टेट डायरेक्टली राष्ट्रपति से जाकर उसके बारे में सिफारिश कर सकती है कि वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ना डिवाइडेशन हो। 275 में क्या है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिल सकता है। और 276 क्या कहता है कि वृत्तियों, व्यापार और जीविका योजनाओं पर कर लगाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 278 आर्टिकल में क्या है कि पहली अनुसूची के जो भाग बी में उल्लिखित वित्तीय मामलों में ये वाला समझौता भी एक था, इसको निरस्त कर दिया गया। 279 आर्टिकल में क्या आता है कि शुद्ध आगम आदि की गणना की जाएगी। 79A के अनुसार क्या है कि वस्तु और सेवा कर परिषद रहेगा। 280 के अकॉर्डिंग क्या आता है, वित्त आयोग। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछा जाता है कि वित्त आयोग किस आर्टिकल के तहत है, तो वो 280 के अंदर। 281 में क्या है, वित्त के बारे में बताया गया है। 282 में क्या है कि संघ या राज्य द्वारा राजस्व के जाने वाले व्यय, यानी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपने राजस्व के लिए क्या क्या खर्च करेगी, 282 आर्टिकल बताता है। 283 आर्टिकल में क्या है, संचित निधियों, अकस्मिता निधियों और लोक लेखाओं के जमा धनराशियों की अभिरक्षा, ये सारी की सारी किसके अंडर है, 283 में। 284 में क्या है कि लोक सेवक और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जो जमा राशि है, अन्य धनराशियों की अभिरक्षा, यानी कि एक तो जो सरकारी खजाना होगा एक वो, और जो दूसरी धनराशि उनकी जो किस तरह से उनकी सेविंग या सिक्योरिटी रहेगी, वो सारा आर्टिकल 284 के अंडर है। 285 आर्टिकल क्या कहता है कि संघ की संपत्ति को राज्य के करदान से छूट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संपत्ति होगी उस पर स्टेट का किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा। 286 क्या कहता है कि माल के क्रय और लेन देन पर कर के, इसके बारे में कर जब भी कोई मटेरियल लिया जाता है या दिया जाता है, यानी कि आयात और निर्यात होता है, उस पर जो कि टैक्स लगाए जाते हैं उनके बारे में निबंधन है। 287 में क्या है कि विद्युत पर करों से छूट, यानी कि जो बिजली है उस पर जो करों से छूट होगी। 288 के अकॉर्डिंग क्या है कि जल या विद्युत पर करों से छूट होगी, यानी कि 287 में ओनली बिजली के कर से छूट होगी, और 288 में क्या है कि जल या विद्युत दोनों। 89 में क्या है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट होगी। 290 के अकॉर्डिंग कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन किया जा सकता है, यानी कि चेंजेस किए जा सकते हैं। 298 के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ देवन निधियों की वार्षिक सदाई, और 292 के अकॉर्डिंग क्या है कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना, यानी कि जो भारत सरकार किसी दूसरे से उधार लेती है तो वो 292 आर्टिकल के तहत ही लेती है। 293 में क्या है कि राज्यों द्वारा उधार लेना, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी आ सकते हैं क्वेश्चंस में। 292 अकॉर्डिंग क्या है, भारत सरकार उधार ले सकती है। 293 के अकॉर्डिंग क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट उधार ले सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। इसके बाद आ जाता है सरकार के अधिकार और दायित्व। इसके अलावा सरकार के जो अधिकार और दायित्व क्या क्या हैं, वो वाले आर्टिकल्स कहाँ से 294 टू 300 तक रहेंगे। 294 आर्टिकल में क्या है कि कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्व और बाध्यताओं पर उत्तराधिकार है। 295 के अकॉर्डिंग क्या है कि अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों और अधिकारों, दायित्व का बाध्यताओं पर उत्तराधिकार है, यानी कि सरकार कुछ अधिकारों पर कई ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जहाँ पर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अधिकार होगा या सिर्फ स्टेट का होगा, या कुछ ऐसे अधिकार होंगे, कुछ ऐसी पोजीशंस होगी उन पर ये साथ दोनों की बाध्यता लेकर चलेंगे। 96 के अकॉर्डिंग क्या है कि राजगामी या अब स्वामीहीन होने को प्रभुत्व संपत्ति, यानी कि एक स्वामीहीन होने की संपत्ति, यानी कि कह सकते हैं इसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी उस पर स्टेट अपना हक नहीं जता सकती, और जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी एक तरह की मानी जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो इंटरफेयर कर सकती है, अदरवाइज वो कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है कि 297 क्या कहता है कि राज्य क्षेत्रीय सागर खंड माध्य मंत्रण भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होगा, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगी। और 298 क्या कहता है कि व्यापार करने की जो शक्ति होगी वो किसके अंडर है, 298 आर्टिकल के तहत है। 299 में आती है संविदाएं, और 300 में क्या है, वाद और कार्यवाही, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट फैसला लेती है तो उसमें जो आपस में डिबेट होगी वो और यहाँ कार्यवाही की जाएगी, वो सारी 300 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको 300 से लेकर कम से कम 350 तक आर्टिकल्स हम कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 2 ही वीडियोस रहेंगे हमारी जिसमें हम ये सारे आर्टिकल्स अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। और जैसे कि आपको पता पंजाब टेट आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए इस चैनल के साथ, और ताकि फिर मैं भी लाइव सेशन स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, विद इन 1 और 2 डेज़ में मैं लाइव सेशन भी स्टार्ट करूँगी, और उसी में आपको मैं उसका पहले ही एक बार रिव्यू दे दूँगी कि क्या टाइमिंग रहने वाली है उसकी, तो उसके बारे में बता दूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।